आप कल थे क्या, कल के सेशन में? वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही भैया आपकी। 1 मिनट रुकिए, मैं हाँ भैया, हाँ। ये तो जय गुरुदेव, सही है। हाँ भैया। हाँ जी, तो हम ये पूछ रहे थे कल जो लोग थे उन्होंने अपना होमवर्क शुरू किया है क्या? भोजन में थोड़ा शुरुआत में मीठा। ओके, निशा जो आप कल थे क्या सेशन में? हम ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो दीदी, हम आज 2 लोगों का एक्सपीरियंस है 3 दिन 4 दिन से जो हमने संडे से स्टार्ट किया है। आप बोलिए भैया, किसको अनम्यूट करना है? निशा जी को करूं? हाँ जी, निशा चुप को कर लीजिए। हाँ कर। नमस्ते भैया। मेरा टाइम जोन डिफरेंट है ना, तो कभी कभी मैं नहीं जुड़ पाती, मगर मैं समरी पढ़ ली थी तो मैंने फॉलो किया था। आप कौन से कंट्री में हो? मैं कतार में, दोहा। ओके, तो ये मीडिया, ये जूम का फायदा तो ये रहा ना कि लोग सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी जुड़ते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। मैं सूरत से ही हूँ वैसे, इसलिए नीतू जी के ग्रुप से जुड़ी हूँ, मगर ओके, क्या टाइम थोड़ा अलग है तो मैं थोड़ा लेट भी मगर जुड़ जाती हूँ। तो कल के सेशन में आप थे क्या? जी, कल के सेशन में आप थे क्या? कल नहीं थी मैं, मगर जो समरी आती है ना वो मैंने पढ़ी थी। ओके, तो आगे जो भी आपने सेशन सुने उनमें से कुछ आपने होमवर्क किया था क्या अपने जीवन में एप्लीकेशन? वैसे मैं मीठा खाते ही हूँ, तो कल वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर अब ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा कम करूंगी। हाँ, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन खाना शुरुआत में है, बस इतना ख्याल रखना है। अंत में न खाए, बस इतना ख्याल रख देना। ओके। दीदी, बोलिए भैया, किसको अनम्यूट करना है? मैं ढूंढ रहा हूँ इसलिए तो। आप लोग भी अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, फिर भैया चूज करेंगे। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं करना है, मैं ढूंढ रहा हूँ आज। ये देखो, एक शोभा में नाम्बलिया करके, वो तो पूरे लेट के सुन रहे हैं। अब बैठ ये कैमरे ऑन होने से पता चलता है। और हाँ, ज्ञान कभी भी कहीं पर भी अगर आप सुनना चाहते हो, जीवन में एप्लीकेबल बनाना चाहते हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी अगर आपके जीवन में उसको एप्लीकेबल तौर पे सुनना चाहते हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए। ये कर सकते हैं सब लोग, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इस रीढ़ की हड्डी के आसपास ही है। अपने जीवन काल को आध्यात्मिक पहलू से देखे तब सारे चक्र उसके आसपास है, और साइंस के तौर पे देखे तो सारी अंतस्राय ग्रंथियां भी उसी के आसपास है। तो इसको हम जितना सीधा रखते हैं उतना अपना जीवन सुख में रहता है। प्रवीण चंद्र शाह यहाँ पर दिख रहा है। आप भैया सेशन में जुड़ रहे थे पहले? हाँ जी, पहले से जुड़ रहे हो क्या? तो अंगूठा दिखाइए। हाँ जी, मैं दीदी इनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ कर रही हूँ भैया। हाँ प्रवीण जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया।
आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, क्लियर आ रही है। हाँ, मैं तो 2 दिन से ही जोड़ रहा हूँ और वो समरी पढ़ता हूँ बाद में। तो अगर मेरे को तो काफी अच्छा लगता है, फिर भी घर में थोड़ा तकलीफ होता है तो मैं ज्यादा बोलता नहीं कि भैया फर करो, लेकिन गुरु जी प्रार्थना जरूर करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा होता रहता है घर में खास खास। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने हिसाब से फेरफार करता ही रहता हूँ। घर में कोई करे या ना करे, मैं अपने हिसाब से फेरफार करता हूँ। खाना सब में पूरा चबा के भी खाता हूँ, आराम से खाता हूँ, भले लेट उठ खाता हूँ बराबर। जो बताया पहले से सुनता हूँ आपका नॉलेज, वो बराबर अप्लाई करता हूँ। और शाम को भी डांस का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, वो सेशन में रहते हैं साथ में, तो वो ध्यान भी हो जाता है और सब कुछ मेरे मुताबिक अच्छा चलता है मेरे मुताबिक बराबर। लेकिन आपने ये जो किया तो उससे आपको हाँ। बेनिफिट क्या मिला, वो सिर्फ अरे बताएंगे हमें? बहुत 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 अच्छा लगता है, एकदम मन भी शांत होता है, भूख भी अच्छी लगती है बढ़िया एकदम, और खाना भी बराबर पच जाता है। रात को भी खाते हैं ना, सेशन पड़ता है 8 बजे के बाद, फिर भी खाते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है और खाना भी पचा पता नहीं चलता है। ओके, तो चलो अच्छा है, मेरे से तो फायदा ये तो है हो रहा बढ़िया। है। हाँ। हम्म, हाँ जी। तो दीदी अब मैं आ जाता हूँ, मुझे स्पॉटलाइट पे ले आना। हाँ भैया। तो इस सेशन के अंदर हमने ये गौर किया कि काफी लोग कभी कभार जुड़ रहे, कभी कभार नहीं जुड़ रहे हैं। अभी 2 लोगों के मैसेज से हमें आज ही जुड़े हैं, तो हमें समरी दे दीजिए। तो ये समरी देना तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ, जिन्होंने जो सेशन नहीं सुने हैं ना, उसको समरी सिर्फ देखे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मंथन मत करना। तो फिर से कभी मौका मिलेगा, या तो वो फेसबुक पर अगर सेशन है तो वो आप अच्छे से देखना, पूरा सेशन अटेंड करना है फेसबुक पर भी अगर चाहते हो तो। उसको थोड़ा सा सुन के छोड़ मत दें। अगर थोड़ा सा ही सुना है तो उसको एप्लीकेशन में मत ले आना, पूरा सेशन पूरा सुनना, उसके बाद एप्लीकेशन में जरूर कन्वर्ट करना। ये करेंगे तो हम सब लोग इतना ख्याल रखते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा कि अधूरा ज्ञान बाद में वो भारी रह जाएगा, पचेगा नहीं और हजम नहीं होगा, तो बाद में डॉक्टर आयुर्वेद के ऊपर ही मुझे तो गाली मिलेगी, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के ऊपर गालियां निकलेगी, भैया आयुर्वेद के फंडे फॉलो किए और हमें कुछ फायदा हुआ नहीं, समय बिगड़ा, पैसे बिगड़े, वैसा तुमने बताया नहीं था लेकिन समय बिगड़ा, ऐसा जरूर लगेगा। तो दीदी, किसी के सवाल थे? आपने जो ग्रुप के अंदर मैसेज तो लिखे थे, हाँ भैया है, मैं आपको कुछ अभी के रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए हाँ, उसके सेशन रिलेटेड अभी क्वेश्चन है रिलेटेड तो? ही है। हाँ, एक जन ने पूछा है कि मेरा ये प्रश्न है कि हम जहाँ रहते हैं उस प्रांत के हिसाब का खाना खाएं, या अभी जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से खाएं, मतलब पहले जहाँ रहते थे उसके हिसाब से, या अभी जहाँ रहते हैं? ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि हाँ, आज तो मेरा बर्थ सूरत में ही हुआ है, मैं सूरत में रहता हूँ। आपका बर्थ कहाँ पर हुई दीदी हुआ है? कैलकटा। और आप पूरब से लेके पश्चिम में आ चुके हो। हाँ। काफी लोगों का बर्थ साउथ में और अभी गुजरात में है, किसी का बर्थ गुजरात में था, या तो वो जो दीदी थे वो रहते थे, उनका बर्थ इंडिया में था लेकिन अभी कतार में है। हम्म, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने अपनी बर्थ प्लेस और अभी रेसिडेंशियल प्लेस में काफी कुछ डिफरेंट हो चुका है सबके जीवन में। तो अपना जो जन्म स्थल है वो इम्पोर्टेंट जरूर रखता है। जो चीज के पास जाए तो उसको कुंडली निकालनी होती है तो पहले ये पूछेगा भाई बर्थ डेट और बर्थ टाइम तो ठीक है, लेकिन बर्थ प्लेस भी एग्जैक्ट चाहिए उनको, तब जाके आपकी पूरी कुंडली निकलती है। तो ये 3 चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे इस जीवन काल के दरमियान। तो जहां पर आपका बर्थ हुआ है, सब लोगों का ऐसा अनुभव होगा कि अगर आपका बर्थ राजस्थान में हुआ है और अभी आप गुजरात में हो, तो अभी आप गुजरात में हो सकता है यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, लेकिन आप राजस्थान पहुंचते हो पेट अपने आप ठीक हो जाता है। ये सबका अनुभव है ना? यस। वहां पर जाते ही अपने आप पेट ढंग से क्लियर हुआ, अच्छे से भूख भी लगने लगती है। किसी लोगों को ऐसा है कि जहाँ पर बर्थ प्लेस था वहां पर सर्दी जुकाम नहीं था, लेकिन कहीं और शहर में चले गए तो वहां पर सर्दी जुकाम होने लगे। तो ये अभी आप कहाँ पर हो वो भी इतना ही मैटर रखता है जैसा आपका बर्थ प्लेस मैटर रखता है। तो पहले तो आप जिस प्रांत में बर्थ हुआ था उस प्रांत की चीजों को आप धीरे धीरे ट्रांसफर करते हुए अभी आप जहां पर हो उस प्रांत की चीजों को एडप्ट करें। एक सिंपल सा है कि किसी भी चीज को हम जो धड़ाम से छोड़ देते हैं ना, कि सालों से चाय ले रहे थे और किसी ने कह दिया चाय अच्छी नहीं, चलो छोड़ो,
तो 3 दिन छुट्टी, चौथे दिन फिर भी वो क्योंकि सिर दर्द होता है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, तो धड़ाम करके छोड़ नहीं सकते, और दूसरा हम एडप्ट नहीं कर पाते तो और प्रॉब्लम होते हैं। तो जिसको छोड़ना है उसको धीरे धीरे करके छोड़े, और जिसको एड ऑन करना है उसको धीरे धीरे अपने जीवन में ऐड करते जाए। तो ये है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ऋतु संधि रहती है, जैसे अभी वसंत ऋतु चल रही है, महीने के बाद ये वसंत ऋतु खत्म होकर ग्रीष्म ऋतु में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर अपने इस वसंत ऋतु का भोजन हम धीरे धीरे जो लास्ट के 7 दिन है उसमें धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। नई ऋतु का जो भोजन है उसको धीरे धीरे एड ऑन करना होता है। इस हिसाब से अगर बदलाव करते हैं तो इजी वे से हम चल सकते हैं। लेकिन अचानक से किसी भी चीज को छोड़ देते हैं तो थोड़ा दुखदायी जरूर होता है। किसी को शरीर और मन की वो स्थिति है कि वो दुख को सहन कर लेते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन इतना शरीर और मन का बल अभी तो इस कलयुग के अंदर इतना ज्यादा है नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि 3 दिन छोड़ा, 5 दिन छोड़ा, बाद में रहा नहीं गया, तो वो चीज छोड़ने की बाद में हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसा होता है ना सबके साथ में कि हमने एक बार किसी भी चीज को छोड़ने की चेष्टा की, लेकिन वो एक साथ में ही छोड़ दिया, तो 5 दिन के बाद वही उसी चीज के साथ फिर से जुड़ना ही पड़ता है। और बाद में वो चीज छोड़ने के लिए कोई कितना भी कहे, लेकिन बाद में हमारा मन कहता है ऐसा खतरा हम नहीं उठाए। तो आपका जहां पर बर्फ हुआ है उस चीजों को आपके जीवन का थोड़ा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आप उससे काफी डिस्टेंस से रहते हो, तो आप जहां पर हो उस प्रांत का भोजन आपको एड ऑन करना पड़ेगा। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कि जो साउथ में है वो इमली संभार में यूज करते ही है, लेकिन गुजरात में आके वही संभार अगर रोज खाएंगे तो बाद में उनके जोड़ों में भी पेन तो होगा। साउथ में हो तो कितना भी खाओ कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, लेकिन आप गुजरात में आके खाओगे तो जरूर दिक्कतें होगी। तो अपने शरीर को जहां पर हो उस अनुसार ढलने की एक मौका जरूर दें, क्योंकि परिवर्तन होता ही है, तो हम उसके अनुरूप कैसे न ढल जाए ये हम देखें। और कोई दीदी सवाल? हाँ भैया। अच्छा, ये जो अपना परसों का सेशन था जो आपने डिलीट कर दिए थे, उसी के ऊपर था कि आपने 8 योनियों के बारे में बताया था। तो जैसे सुबह, शाम और रात को होता है, तो 8 योनियों में से कौन सा टाइम सबसे स्ट्रांग होता है और उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? इस 8 योनियों के लिए हमने जो कहा ना कि सूर्यास्त का समय, ये सबसे ज्यादा वो कहीं पर भी एंटर होने का उसको जरूर मौका मिलता है। तो सूर्यास्त नॉर्मली अभी देखे तो इंडिया के अंदर शाम को 5:30 6 बजे के आसपास सूर्यास्त का समय हो जाता है। तो उस आधे एक घंटे के लिए आप कहीं पर भी बाहर निकलते हो तो अपना सिर जरूर कवर करें। और सूर्यास्त जो होता है वो अगर आपको देखना है तो मोबाइल के अंदर सारी एप्लीकेशन है, उसके अंदर जरूर दिखाते हैं कि भाई आप कौन से शहर में हो तो उस समय कहाँ पर सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है। तो उसके बाद वो 1-1.5 घंटे का टाइम है, वो हम संभाल के रखें। घर के अंदर है तो जरूरी नहीं, जब घर से बाहर निकलते हैं तब बहुत जरूरी है। चाहे आप मंदिर में जा रहे हो, पूजा पाठ आपके लिए गुरुद्वारा जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, लेकिन घर से बाहर निकलते हो तो सिर को ढकना चाहिए। और ये अपने बुजुर्ग आपके जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे आप वो अगर अपने बुजुर्ग से पूछेंगे तो उनका आंसर उन्हीं के मुंह से यही सेंटेंस मिलेगा कि सबसे ज्यादा वो जो समय है वो सूर्यास्त का है, क्योंकि तब क्या होता है कि दिन है वो देवताओं के लिए है, वैसा ही है ना कि दिन देवताओं के लिए है और रात्रि है निशाचर असुरों के लिए है, वैसे हम ये सब लोग जानते ही है। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वहां पर हम संभाल के रह जाए। और भारतीय संस्कृति में नॉर्मली रात को जागने की परमिशन है ही नहीं, बाद में तो सोना ही है कि असुर आके हम पर हावी हो और हम कुछ कार्य करें, उससे बेहतर है कि हम सो जाए। एक चीज समझने लायक है कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण हो तो उनको सोचने लायक एक सवाल है, क्या शादी के मुहूर्त रात के होते हैं क्या? क्योंकि आजकल नॉर्मली शादियां रात को होने लगी है, रात को 12-1 बजे। तो एक प्रैक्टिकल सी बात हम सब लोगों से शेयर करें कि आप कहीं पर सुबह में शादी हो 10-11 बजे कहीं पर हंस मिलाप हो रहा है और वहां पर आप गए हो, तब आपकी मन की स्थिति और आपको ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए कहा जाए
तब आपकी मन की स्थिति क्या रहती है? और रात को 12 बजे कहीं पर शादी है और आप वहां पर गए हो, तब आपकी मन की स्थिति क्या होती है? तो ब्लेसिंग कैसे निकलेंगे? क्योंकि देव और असुर कहीं और है ही नहीं, वो हमारे अंदर ही है। भय है तो असुरी गुण है, अभय है तो देवी गुण है, क्रोध और मोह के अंदर है तो असुरी गुण है, अगर हम प्रसन्न है, प्रेम में है तो हमें देवी गुण है। यही है और कुछ है नहीं। तो हमारे अंदर कौन से गुण ज्यादा कब रहते हैं, तो हम ही तो ऑब्जर्व करें ना। किताबों में लिखा है, वो हमारे जो बुजुर्ग थे वही कहते थे, और हम क्या अनुभव कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ अपने शरीर और मन को ऑब्जर्व करोगे ना, तो यही अनुभव में आएगा कि दिन है उस समय हमारी एनर्जी रात से कुछ डिफरेंट रहती है। किसी किसी को लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी रात को बहुत अच्छी हो जाती है, उनको सोने का मन नहीं होता, पढ़ने का मन होता है, या तो और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का मन होता है। लेकिन गौर करें, वो मन इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने वो आदत बनाई है। नॉर्मली क्या हुआ कि जब बंदा 10वीं 11वीं 12वीं या तो कॉलेज के अंदर जब भी कोई बंदा पहुंचता है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है कि उनको लगता है कि रात को सब लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी रात को ही पढ़ूं, क्योंकि पढ़ना ज्यादा है। लेकिन अब गौर करें तो जो पढ़ने के अवर्स है वो कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो रात को पढ़े, सुबह तो देर तक सोते रहे। जिन्होंने कॉलेज हॉस्टल लाइफ जिए उनको ये अपने याद करे वो जो दिन अपने, कि रात को 11 12 1 2 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 8 9 10 बजे तक सोते थे। तो यहाँ से ही तो सारे शुरुआत हुई। और युवावस्था जो 15 से लेकर 25 तक की जो उम्र है हमारी, कि जहां पर अपने जीवन के सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं। आपके जीवन में उस समय जो मित्र, जो आपके 25-30 साल तक जो मित्र बने ना, वो आपके लॉन्ग साल तक जो मित्र थे ना, वो आपको बहुत ज्यादा याद भी नहीं होंगे। स्कूल लाइफ के मित्र बहुत आगे लंबे समय के लिए नहीं आते, लेकिन कॉलेज लाइफ या उसके बाद के जो मित्र है पूरी जिंदगी भर साथ निभाते हैं। तो यहाँ से संगत काम करना शुरू होती है। अपने जीवन का एक पड़ाव आता है कि शादी होती है। इसी उम्र के आसपास 25-30 के आसपास नॉर्मली सबकी शादी हो जाती है। तो संगत मतलब कि जिस जो लड़का है उसके साथ में एक पार्टनर लड़की के फॉर्म में जुड़ा, लड़की है उसके साथ में लड़के के फॉर्म में, तो एक नया पार्टनर साथ में जुड़ा है, तो उसकी संगत का भी प्रभाव होता है। क्योंकि लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई, वहां पर कैसी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से उनको उस जीवन में जीना है। सूरत में कोई एक लड़की की शादी हो और पहले उनके परिवार में भले ही वो 10 बजे सोती हो, लेकिन उसकी शादी हुई, वो बंदा अगर टेक्सटाइल में काम कर रहा है तो बंदा आता ही 11 बजे, तो सोएगी कब हो? है ना वैसा सूरत का माहौल। तो अभी इसको हम कैसे अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा युक्तियों से इसको सेट करें, वो हम सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज मैंने गौर की है कि सब लोग इस लक्ष्मी के पीछे है, आया ना? सब लोग, बच्चों को भी हमने यही सिखाया, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रही या तो जो कुछ भी बदलाव हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि भाई हम सिर्फ एक ही लक्ष्मी को प्राधान्यता देने लगे। पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? तो कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि पैसे कमाना। पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? सीए बनना है। क्यों बनना है? तो कि पैसे मिलेंगे। यही है ना भाई, पैसों से खा पाओगे क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं फार्मर थे, उनकी एक दो पीढ़ी पहले, आया ना? तो आप में से कितने लोग खेत पे जाते हो और आपके बच्चों को खेत में जाने के लिए आगे समय आए और आप उसको भेज पाओगे क्या? आप बच्चे को ये बताते हो कि फार्मिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? ये कुछ कभी पूछा है हमने? तो खाएंगे क्या? क्योंकि आज जो फार्मिंग कर रहा है वो भी अपने बच्चों को कह रहा है भाई यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं, तो पढ़ लिख, यहाँ पर कभी मत आ। यही कह रहे हैं ना वो भी सेंटेंस तो। इसलिए आज पूरा भारत के गांव खाली हो चुके हैं और कोई खेती नहीं करेगा, तो खाएंगे क्या हम सब लोग?
15 साल, 10 साल ही, 15 साल की बात छोड़ो, 10 साल के बाद भूखमरी की कंडीशन आएगी ही आएगी, क्योंकि किसी को खेत तो करनी है नहीं। दूध सुबह में सबको चाहिए, लेकिन किसी को गाय भैंस तो रखनी नहीं है। जो फार्मर है वो भी अभी गांव के अंदर तो गाय भैंस तो वो भी नहीं रख रहे। समझ रहे हो ये बात? तो अगर हमें जिंदा रहना है तो आयुर्वेद सिर्फ इतना नहीं कहता है कि आप अकेले जिंदा रह पाओगे, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए पूरे लय के साथ जीवन जीने की बात थी। आयुर्वेद मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति, पूरी सोसाइटी भी नहीं, पूरी जो जीव सृष्टि है उसके साथ आप सम्मिलित होकर कैसे जी सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो इंसान की सोच तो यही है कि हम ही जिंदा रहे, बाकी सबका जो भी हो वो ठीक है। और जिसके पास ज्यादा पैसे वो तो यही सोच रहे कि वो तो इंसान को भी नहीं सोच रहे, उन सबका जो होना हो हम ठीक रहे। इस बात से सब एग्री है क्या? आसपास में यही माहौल है ना? तो देख लीजिए, तो हम ऐसे तो कभी जिंदा रह ही नहीं पाए, क्योंकि एक सूत्र पूरा अपने दिमाग में हॉल करो तो, और उस जो बात बोल रहा है वो उसके अंदर डाल देना, बाद में स्क्रू फिट कर देना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये आयुर्वेद में भी लिखा है, हर स्पिरिचुअल साइंस के अंदर यही सेंटेंस कि जैसा ब्रह्मांड के अंदर है वैसा इस पिंड के अंदर है, जैसा इस पिंड के अंदर है वैसे ही पूरी सृष्टि के अंदर है। जैसे हम सब लोगों ने कृष्णा सीरियल या तो रामायण कृष्ण जीवन देखा हो, तो जब कन्हैया छोटा था तब वो कुछ मिट्टी खा रहा था, तब यशोदा मैया ने उसका मुंह खुलवाया और उसी के अंदर उन्होंने पूरी सृष्टि देखी थी। हाँ या ना? तो भाई ऐसा ही है, सब कुछ अपने अंदर है। और मैं जो यहाँ पर इस सेशन में आ रहा हूँ ना, मेरा खुद का एक इंटेंशन है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे हर एक कोशिकाओं को अगर मुझे तंदुरुस्त रखना है, 100% अगर मुझे ठीक रहना है, तो मुझे आप सबकी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे शरीर के एक हिस्से में हो। आपको मुझे भी पता नहीं है कि कौन से हिस्से में हो, आपको भी नहीं पता है कि कौन से हिस्से में, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो आप कहीं पर दुखी होते हो तो मेरे अंदर भी वो कोशिकाओं के अंदर पीड़ा होती ही है, चाहे मेरी अवेयरनेस वहां पर जाए या न जाए। हम सब लोगों ने गौर किया, जिसने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ काफी सालों से जुड़े हैं, तो कोई टीचर या तो कोई डीओटी उसको पीड़ा होती है तो गुरु को तुरंत पता चलता है। गौर किया? तो कैसे पता चला उनको? क्योंकि वो अपने शरीर की हर एक कोशिकाओं के प्रति संवेदनशील है। इतने हायर मतलब कि इतने सजग है कि शरीर की हर एक कोशिकाओं को सुनते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड को सुनने नहीं जा रहे, सिर्फ अपने शरीर को ही सुन रहे हैं, और उससे सारे संसार को भी सुन सकते हैं। तो यही जिम्मेदारी हम सब लोगों को लेनी पड़ेगी कि हमारे पास अगर किसी भी तरह का अगर ज्ञान है, विज्ञान की बात नहीं कह रहा, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा अंतर है। क्योंकि विज्ञान है वो बार बार बदल जाता है, उसको विज्ञान कहते हैं, और ज्ञान वही है जो हजारों साल पहले भी वैसा, सदियों के बाद भी वो वैसा ही रहेगा। जैसे हजारों साल पहले नीम की पत्तियां कड़वी थी, उसी हिसाब से स्किन डिसीज पे काम करती थी, आज भी उसी हिसाब से काम करती है, और हजारों साल बाद भी वो उसी हिसाब से काम करेगी, अगर इंसान ने उसके अंदर कुछ जेनेटिकल चेंज न किए तो। क्योंकि आज इंसान है ना, उसको लग रहा है कि हम सब कुछ बदल देंगे, और वो बदलने की चेष्टा में भी है। इसलिए हम जेनेटिकल मॉडिफाइड सब कुछ, सब्जियां वगैरह सब कुछ जेनेटिकल मॉडिफाइड मिल रहा है ना हम सब लोगों को, सब कुछ एक कलर का, एक साइज का। हम चाहे वैसे रंग में सब मिर्ची, तो हमें चाहिए उतने रंग में हमने अवेलेबल कर ली। हमने उसमें से तीखापन निकालना था, तीखापन निकाल दिया। हमने एप्पल और अमरूद को साथ में मिक्स करके सब फ्रूट बना लिया। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये सृष्टि, मैं ये नहीं कहूंगा कि सृष्टि के विरुद्ध है, क्योंकि उस सृष्टि ने उस इंसान को ऐसा थॉट दिया होगा ना, क्योंकि थॉट तो वहां से ही आएंगे, अच्छा या बुरा। यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या। क्योंकि एक चीज यहाँ पर और, कि आज विज्ञान की टेक्नोलॉजी से हम इतने आगे बढ़ जा रहे हैं और इतने आगे जा चुके हैं
कि अब देवी को फिर से अवतार लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी के यहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हमने कुछ न कुछ जुगाड़ करके बच्चे ले आ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम अमर हो जाए, अगर हमारा लीवर खराब हो चुका है तो दूसरों का तो ले आते थे, ठीक है, लेकिन हमारे लीवर की कोशिकाओं को संभाल के रखे, उनमें से फिर से नया बना रहे हैं। ये तो रक्तासुर रक्त बिंदु जो असुर था, वैसी बात हुई ना, कि हम किसी को, इंसान की सोच अब कहाँ पर है कि मैं अमर हो जाऊं। खोज तो उसी के लिए हो रही है ना, जब इंसान के दिमाग के अंदर ये सोच आई कि मैं अमरत्व पालू, मतलब समझ लो उसके अंदर असुरी गुण बढ़ने लगे, अपने आप ही बढ़ने लगी, क्योंकि नेचर के अपोज में जाके वो बात, बाद में उसको कुछ आशीर्वाद मिलेगा, साइंस की ओर से तरक्की करेंगे, वो कुछ न कुछ जनरेट करेंगे, तो भगवान कुछ कोरोना या तो और कुछ लेके आ जाएंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं यार और कोई है, हम अमर है नहीं। तो ये जो पुरानी जो स्टोरिया है, जो महाभारत काल की, रामायण काल की या देवी पुत्रम की, जो भी हम स्टोरिया सुन, उसी ओर तो हम नहीं जा रहे। ये तो देखिए, क्योंकि जितने भी पहले युद्ध हुए थे वो इसीलिए तो हुए थे कि उसको अमृत तो मिल गया था, या तो उसको पता था कि मुझे और कोई ज्यादा नहीं मार सकते, तो उन्होंने अत्याचार बढ़ा दिए। तो आज हमारी सोच कहाँ पर है, इसको हम जरूर गौर करेंगे क्या? हम ही जिंदा रहे वैसा नहीं, सब कैसे ठीक रह सकते हो वो देखिए। सब मतलब हम, हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारी शहर के लोग, यहाँ पर सिर्फ लोग नहीं, वहां के पशु पंखियों को भी जीने का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन आज हमने क्या किया है कि जहाँ पर पशु पंखी रहते थे वहां पर हमने बिल्डिंगें खड़ी कर ली, तो उनको शहरों के अंदर जो भी पंखी दिखते थे, अभी दिख रहे हैं क्या? आज से 3-4 साल पहले दिख रहे थे, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। कौवे भी नजर नहीं आ रहे, ये सोच में लायक है। भाई श्राद्ध करो तो कौवे को तो खिलाना होता है, ये परंपरा है ना, तो कौवे ही नहीं आ रहे तो पितरों को तृप्ति कैसे मिलेगी? चलो ये स्टोरी को यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो हमें सबकी और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और दीदी कोई सवाल? हाँ भैया, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिंस लेडीज ज्यादा जुड़े हुए इस ग्रुप में, तो वेट लॉस, ओबेसिटी को कैसे हैंडल करे, उस पर अगर कुछ सेशंस हो सकता है तो रिक्वेस्ट आया है ये। हाँ, जिनके ये सवाल है वो सेशन में जुड़ते रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने जो सेशन सुन रहे हैं उसमें सबको अप्लाई करते जाओगे, आपको वेट लॉस के अलग से सेशन की जरूरत नहीं होगी। 2 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि हमारा वेट लॉस हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन हुआ। लेकिन हम सारी चीजों को वेट लॉस के साथ जोड़ सकते हैं। चलो बता देते हैं। रात को सोओगे जल्दी तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, तो वेट गेन की संभावना ही नहीं होगी। दिन में सोओगे तो मोटापा जरूर बढ़ेगा, तो दिन में सोना छोड़ना है। सुबह जल्दी उठोगे तो आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए थे वो प्रॉपर समय पे निकलेंगे, इसलिए वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डिपोजिट जो हो रहे थे वैसा नहीं होगा। आप चबा के खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा खा भी नहीं पाओ। आप इतनी क्वांटिटी, हाँ, ये जो इसको बंद कर देना, इतनी ही क्वांटिटी। लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज है कि एक तो अच्छे से चबाना है, दूसरा है कि भोजन के समय अपनी प्लेट, जो भोजन है वो, और अपना मुंह, ये 3 जगह पर ही फोकस होना चाहिए और कहीं पर नहीं। वैसा ना हो कि डॉक्टर चंद्रकांत का सेशन चल रहा है, उसको छोड़ना नहीं और भूख लगी है तो यहाँ पर सामने लेके बैठ गए, कैमरा बंद है और खा रहे हैं। समझ रहे हो ना कि भोजन के समय सिर्फ भोजन में ध्यान, तब किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तब आपने जो धन लक्ष्मी कमा के लाए थे ना, तो धान्य लक्ष्मी में कन्वर्ट हुई है, अब उसका भोग करे, वरना वो आपसे छीनी जाएगी। बाद में मेरे जैसे डॉक्टर सामने आ जाएंगे और कह देंगे अभी कुछ नहीं खाना है। तो लक्ष्मी मतलब क्या है? तो एक शक्ति है ना, लक्ष्मी मतलब एक एनर्जी। तो एक में से एनर्जी का काम क्या है? एक में से दूसरे में कन्वर्ट होना। अगर कहीं एक जगह पे वो रह गई
तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसका वैसे ही क्षय होने लगता है। लेकिन उसको बहने दे, तब उसको यूटिलाइज करना, यही उसका विज्ञान है। तो धन लक्ष्मी में से अपनी हेल्थ के लिए धान्य लक्ष्मी में कन्वर्ट करे। धान्य लक्ष्मी के अंदर बहने हैं तो मैं जरूर यहाँ पर एक बताऊंगा, क्योंकि मेरे क्लिनिक का ये अनुभव है कि किसी लेडीज को अगर कहा जाए कि आपके घर के अंदर ये किचन की ये जो मसाले है उसको ये ऑर्गेनिक कर ले, तो हल्दी जो मार्केट में मिलती है 100 रुपए या 150 रुपए किलो, और ऑर्गेनिक हल्दी मान लीजिए कि मिल रही है 200 रुपए किलो। दीदी पूरे साल के अंदर हल्दी घर पे कितनी चाहिए आपके घर पे? किलो, 2 किलो, 10 किलो, या पता नहीं है? 8-10 किलो से ज्यादा नहीं लगता है। 8-10 किलो? कितने घर में लोग हो? यहाँ पर भैया ये क्वेश्चन मेरे लिए गलत है, इसीलिए कविता हाँ हंस रही है। क्योंकि यहाँ पर यही समझ रखनी है कि हमारे पास अगर सुविधा है तो हमने घर पे जो छोटी चीजों में जो नजर रहनी चाहिए थी वो हमने छोड़ दी। घर पे अगर 5 लोग हो या 7 लोग हो, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 किलो हल्दी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो जो 150 रुपए किलो थी और उसको 250 रुपए किलो में पूरे साल का कितने 200 रुपए ही बढ़ा है ना। लेकिन लेडीज क्या कहती है पता है? डॉक्टर साहब वो बहुत महंगा है, वो बदलाव नहीं हो पाएगा। भोजन के अंदर जब बदलाव की बात आए तो कलर चेंज, जो हमने कहा ना कल कि आपके भोजन का कलर चेंज हो जाएगा, लेडीज कहते ये नहीं चलेगा। भाई बदलाव वो करेंगे तो ही होगा, वरना तो होगा नहीं। तो आयुर्वेदा के पेशेंट की सबसे ज्यादा जरूरत तो लेडीज को है। जो हमने परसों भी कहा था ना कि अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो कि अच्छा अगर भोजन मिल रहा है औषध की क्या जरूरत है? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अन्न को ही औषध के नाम दिया गया है। अन्न भी एक तरह से औषध ही है, लेकिन आप उसका किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी को चेंज करने जाए तो चीनी जो नॉर्मल चीनी है, मान लीजिए कि मुझे पता नहीं प्रॉपर, लेकिन चीनी शायद 50 रुपए के किलो आसपास होगी, और ब्राउन शुगर लेने जाए या तो देसी गुड़ लेने जाए तो उसके रेट में थोड़ा सा अंतर है, हो सकता है दुगना भी अंतर हो। लेकिन क्या करेंगे उस पैसों का कि जो सही चीज घर तक न ले आए। देखो किसी ने लिख के भेजा है 36 रुपए पर केजी है शुगर, और अगर ब्राउन शुगर लेने जाए तो 75, मतलब दुगना है रेट। लेकिन पूरे साल का अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो आपके खाने का जो कैलकुलेशन है भोजन का, वो ज्यादा से ज्यादा आपका खर्चा दुगना होगा। लेकिन खाने का पर मंथ पर पर्सन अगर खर्चा गिने तो मैक्सिमम 5,000 रुपए रहता है अगर घर पे खाए तो। ये मैक्सिमम, मतलब शुद्ध देसी गाय का घी खाए, सारी चीजें ऑर्गेनिक लेके आए, आके खाए, फिर भी 5,000 से ज्यादा किसी एक व्यक्ति का पर मंथ का खर्चा नहीं होगा। तो एक व्यक्ति को जोड़ के देखे तो 12 व्यक्ति का खर्चा गिने तो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत ही कम लोग होंगे कि इतना खर्चा हम एफर्ड न कर सके खाने के पीछे। अगर ये खाने में बदलाव करते हो तो बाद में आपको इंजेक्शन के जो खर्चे हैं, पीड़ा भुगतनी है, हॉस्पिटल ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, तब आमदनी कम हो जाएगी। तो ये सारे कैलकुलेशन मैंने पैरामीटर देखे कि लोगों को कहाँ कहाँ पर बेनिफिट होता है। लेकिन बदलाव करें, कर सकते हैं। जो कल का सेशन था जो बदलाव करने के लिए उसके अंदर, तो एक तो चीनी को बदलना था, उसके ऑप्शन में ब्राउन शुगर या तो देसी गुड़। दूसरा था कि हम नमक, जो आयोडाइज नमक है उसको छोड़ के सैंडो नमक ले आए। कर सकते हैं ये 2 बदलाव। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पर रखते हैं, हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू भैया। जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव।